नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। हैरानी की बात है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा देने वाली बीजेपी के नेता ही अपने बूथ पर प्रत्याशियों को वोट दिलाने में फिसड्डी साबित हुए हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद उन नेताओं की भूमिकाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो अपने बूथों पर पार्टी के लिए ज्यादा वोट नहीं दिलवा पाए। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, जब वो अपने बूथ पर ही वोट नहीं दिलवा पा रहे हैं, फिर बाहर की क्या उम्मीद की जा सकती है। उत्तराखंड के तमाम बड़े नेताओं के बूथ पर बड़े वोट के आंकड़ों से आप भी समझ जाएंगे बूथ से लेकर राज्य स्तर पर कौन सा नेता बड़ा है जिसने अपने बूथ पर पार्टी को मजबूत किया है। सीएम धामी अपने बूथ पर सबसे मजबूत दिखे हैं तो हरीश रावत और यशपाल आर्य के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अपने बूथ पर ही फिसड्डी साबित हुए हैं। सीएम धामी के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 624 वोट, कांग्रेस को मिले सिर्फ 55 वोट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 212 वोट, कांग्रेस को मिले 284 वोट। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 470 वोट, कांग्रेस को मिले महज 88 वोट। गणेश जोशी के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 436 वोट, कांग्रेस को मिले 126 वोट। सौरभ हुड्डा के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 678 वोट, कांग्रेस को मिले 249 वोट। धन सिंह रावत के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 243 वोट, कांग्रेस को मिले महज 95 वोट। सुबोध दुनियाल के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 205 वोट, कांग्रेस को मिले सिर्फ 151 वोट। रेखा आर्य की पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 196 वोट, कांग्रेस को मिले सिर्फ 158 वोट। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 424 वोट, कांग्रेस को मिले महज 111 वोट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 49 वोट, कांग्रेस को मिले 84 वोट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बूथ पर बीजेपी को मिले 110 वोट, कांग्रेस को मिले 34 वोट। हरीश रावत के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 665 वोट, कांग्रेस को मिले सिर्फ 79 वोट। जोत सिंह गुनसोला के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 202 वोट, गुनसोला को खुद मिले 170 वोट। प्रकाश जोशी के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी को 225 वोट मिले, कांग्रेस को सिर्फ 209 वोट मिले। अनिल बलूनी के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को मिले 134 वोट, कांग्रेस को मिले 122 वोट। गणेश गोदियाल के पोलिंग बूथ पर बीजेपी को 85 वोट मिले, कांग्रेस को मिले 350 वोट। वहीं बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अजय टमटा, अजय भट्ट अपने बूथ पर बीजेपी को ज्यादा वोट दिलाने में कामयाब रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में अपनी विधायकी दांव पर लगाकर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी के पोलिंग बूथ पर भी भाजपा को हार मिली है। भाजपा कांग्रेस के भीतर उन नेताओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं जो अपने बूथों पर ज्यादा वोट पार्टी के लिए नहीं दिला पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बूथ आधारित संगठन है और हम हमेशा बूथ पर केंद्रित अपनी रणनीति को बनाते हैं। प्रदेश की जनता का जो सहयोग हमको प्राप्त हुआ है, 5 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीती है और ये दल ऐसा जीतने के बाद ही समीक्षा करता है और हमने तय किया है कि हम अपने समीक्षा केंद्र पोलिंग बूथ बनाएंगे। ऐसे बूथ जहाँ भाजपा के पक्ष में टोटल पोलिंग का 90% पोल हुआ है, ऐसे बूथ अध्यक्षों को हम सम्मानित करेंगे। ऐसे शक्ति केंद्र के संयोजक जहां 5 बूथों का एक शक्ति केंद्र था, 4 जीते हैं, मतलब 90% से ज़्यादा जिन शक्ति केंद्र में बूथ हमने जीते हैं उनके संयोजक को सम्मानित करेंगे और 70% अधिक मत जिन विधानसभा विधायकों के पड़े हैं जो हमारे संयोजक थे उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता का अपना पोलिंग बूथ होता है और हमारा प्रदेश का पदाधिकारी हो, हमारे जिले के पदाधिकारी हों, महिला मोर्चा, सारे मोर्चे पर पदाधिकारी हों, हम एक एक बूथ पर इसकी समीक्षा करेंगे। हर कार्यकर्ता का मूल्यांकन भी होगा और ये विषय इसलिए हम कर रहे हैं कि भविष्य के अंदर जो हमारे नगर पालिका निगम के चुनाव है, कार्यकर्ता सम्मानित होगा, उसके अंदर उत्साह बढ़ेगा और जहाँ पर एक पद लेने के बाद और काम के प्रति शीतलता रहती है, उनके अंदर भी एक जागरूकता आएगी और भविष्य के अंदर उसका एक लाभ पार्टी को।
बूथ स्तर पर परफॉर्मेंस देखने के बाद अब उन नेताओं की लिस्ट तैयार होने जा रही है जो सरकार में पद पा चुके हैं लेकिन अपने ही बूथ पर पकड़ नहीं बना पा रहे, ताकि भविष्य में कोई भी नेता महज पद के लालच में न रहे बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने में भी मददगार बन सके। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।